सूखे से ऐसे कैसे निपटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। भीषण गर्मी के बीच देश के 11 राज्य सूखे की चपेट में हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के करीब 33 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हैं। इसका मतलब यह है कि इन लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरत का 1/3 पानी भी मुश्किल से नसीब हो पा रहा है। ऐसे बिगड़े हालात के बीच देश के ही कुछ हिस्सों से बेहद निराशाजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दो अलग अलग तस्वीरें। एक तरफ करोड़ों लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ सूखा प्रभावित बुंदेलखंड में ही पानी की बेशर्म बर्बादी की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। बुंदेलखंड में ही लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं, तो वहीं कुछ लोग अपनी गाड़ियां धोने में सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक आपको बता दें कि पाइप से कार धोने में तकरीबन एक बार में 150 लीटर पानी खर्च हो जाता है, जबकि बाल्टी से धोने पर 20 लीटर पानी। और यहां पर देखिए, पाइप से अपनी गाड़ी को साफ करते हुए ये लोग बुंदेलखंड के हैं, जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चंद रोज पहले कुछ ऐसी ही तस्वीरों ने बड़े सवाल खड़े किए थे। मराठवाड़ा के लातूर में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री एकनाथ खड़से के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाया गया। इसमें हजारों लीटर पानी बहा दिया गया। वहीं इलाहाबाद में यूपी के सीएम अखिलेश यादव के एक कार्यक्रम के लिए भी जमकर पानी बहाया गया। ये हाल तब है जब देश की 1/3 से ज्यादा आबादी पानी के लिए तरस रही है। और अब देखिए सूखा राहत की हकीकत। स्वराज अभियान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सूखे के मसले पर सुनवाई की है और केंद्र सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। आप भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल किए और केंद्र की ओर से इस पर जवाब क्या दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल किया कि क्या देश में सूखे से निपटने के लिए कोई राष्ट्रीय योजना है। केंद्र का जवाब नहीं। अगला सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सूखे से निपटने के लिए कोई स्पेशल रिस्पांस फोर्स है। केंद्र का जवाब नहीं। और तीसरा सवाल, क्या सूखे से निपटने के लिए केंद्रीय राहत फंड है। इस पर भी केंद्र का जवाब नहीं में ही था। यानी कि हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं ही क्यों ना हो। हिंदुस्तान में 2,65,000 गांव ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी ही नहीं है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, केंद्र सरकार इसके लिए तैयारी क्यों नहीं करती। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बीजेपी की ओर से हमारे साथ डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन। असीम बकर साहब समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, और मनु सिंह वाटर एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी, आपसे ये सीधा सा सवाल है। 33 करोड़ लोगों के पास पानी की किल्लत है, त्राहिमाम चारों तरफ मचा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो जवाब पानी के मुद्दे पर दाखिल करती है वो सभी नहीं में होता है। केंद्र सरकार इसको लेकर गंभीर है भी या फिर नहीं। देखिए चित्रा जी, अगर इस प्रश्न का उत्तर आप देखें तो हमारा जो इस साल हमारी सरकार ने बजट पेश किया है, उसमें इस प्रश्न का भरपूर उत्तर है। किसानों के लिए समर्पित यह बजट रहा है, और इस बजट में मुख्य रूप से जो पूरा ध्यान दिया गया है वो सिंचाई पर दिया गया है। न केवल सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था हो, बल्कि सिंचाई की प्राकृतिक व्यवस्था के बारे में भी उस पर बल दिया गया है। आज जो जिस प्रकार से कुएं, तालाब और नदियां सूख गई हैं और इन पर लंबे समय से कोई कार्य नहीं हुआ, पहली बार हमारी सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया है और किस तरह से जल को संरक्षण दिया जाए ताकि उससे न केवल जल की उपलब्धता हो। में है विजय जी, मैं आपको बताती हूँ, अगर ऐसा रहता तो आज ये किसान पंजाब में खुदकुशी नहीं कर लेता। और हालात जस के तस बने हुए हैं। कागजों में आप कितनी भी कार्रवाई कर ले, अगर वो हकीकत में उतरता नहीं है तो स्थिति में सुधार बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अभी तो ये योजनाएं शुरू की जा रही हैं जी, और इनका इम्पैक्ट 1-2 साल लगेगा, लेकिन आएगा। अभी तक तो यानी कि 2 साल कुल मिलाकर हम मान लें कि मोदी जी की 5 साल पूरे होने का हमें इंतजार करना होगा, जो भी योजनाएं बना रही है केंद्र सरकार। लेकिन वसीम साहब, समाजवादी पार्टी क्या गंभीर है, क्योंकि पिछले 4.5 साल हो गए आप लोगों को सरकार चलाते यूपी में। विजय जी लौटी, एक शब्द मैं और जोड़ना चाहता हूँ जी, नहीं एक शब्द और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो ओवरनाइट नहीं हो सकती हैं, वो समय लगेगा जी, लेकिन अभी शुरू हो गया है
और उसका इम्पैक्ट आएगा देश पर, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री स्तर पर यह चिंता किया गया है कि हम जल को कैसे संरक्षित करें। अन्य प्रधानमंत्रियों ने तो जल संरक्षण के बारे में उनकी कभी सोच भी नहीं सामने आई। इस देश का यही तो दुर्भाग्य है। एक आंकड़ा बताता है कि अगर पानी को लेकर हम गंभीर नहीं हुए तो 2040 तक समूचे हिंदुस्तान में पानी की किल्लत हो जाएगी। करके कहा है परियोजनाएं हम कितनी भी बनाएं, जब तक उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और सारी चीजें कागजों पर ही रहेंगी, इसी वजह से सरकारों की मंशा हमेशा ही सवालों के घेरे में रही है। लेकिन वसीम साहब, 4.5 साल हो गए आपको समाजवादी सरकार चलाते हुए उत्तर प्रदेश में, वहां के भी हालात बेहद खराब हैं। मुख्यमंत्री के लिए तो हजारों लीटर पानी बर्बाद कर दिया जाता है, लेकिन आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती, क्यों? चित्रा जी, मेरा नाम आसिम वकार है। आसिम वकार साहब, जिस तरह से आपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाया जी, आपको हमारे मुख्यमंत्री की योजनाएं शायद ठीक से तो किसी ने बताई नहीं है या आपने जानकारी हासिल नहीं की थी। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रदेश है जी, जहां शायद ही किसी दिशा में काम ना किया गया हो, तो अगर कहा जाए किसी से तो कोई उंगली पर भी नहीं गिना पाएगा। सबसे ज्यादा 10 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में ही सूखे से प्रभावित हैं। आसिम साहब, उत्तर योजनाओं पर मत जाइए, आप बताइए कि पानी की व्यवस्था की सरकार ने क्या किया है यूपी में। सोनकर जी जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, आप गलत बयानी कर रहे थे अपने प्रधानमंत्री के बारे में, तब भी मैंने सुना, तो आप थोड़ा सब्र और तहम्मुल दिखाइए और मेरी बात सुनिए। हमने क्या गलत बयानी किया? चित्रा जी, मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमने प्रधानमंत्री जी के लिए क्या गलत बयानी किया, जरा ये बताएं। नहीं, हम राजनीति में नहीं उलझते हैं। एक बार फिर से पानी के मुद्दे, इतना गंभीर ये मामला है। आसिम साहब, मैं चाहूंगी जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए, बिना किसी पर आरोप लगाइए कि ये लोग कितने गंभीर हैं। मुझे बात पूरी नहीं करने देंगे। प्रधानमंत्री जी के बारे में जो योजनाएं थी उनको मैंने बताया, ट्रेनिंग इसी तरह होती है, गलत बयानी लग रही है। ट्रेनिंग का हिस्सा है कि किसी को बोलने मत दो। आसिम साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। शातिर खिलाड़ी कर रहे हैं आप, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने गलत बयानी की। आपको बताना पड़ेगा कि मैंने क्या गलत बयानी की है। आप आरोप के काबिल आदमी, इसलिए मैंने आपका आरोप लगाया। आरोप की राजनीति में कम से कम पानी के मुद्दे पर नहीं उलझे। आगे आने वाले वक्त में हम लोगों के सामने भी ये समस्या आने वाली है। आप मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं। विजय जी, मैं चाहूंगी आप शांत रहें, आसिम जी की बात सुन ले। आसिम जी, आप योजनाएं यूपी सरकार की मत गिनाइए। 10 करोड़ लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो पानी की वजह से वहां पर परेशान हो रहे हैं। उनके लिए आपकी सरकार ने क्या व्यवस्था की है? देखिए, पहली बार उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ रुपए पेयजल की व्यवस्था के लिए इंतजाम किया गया है। बजट में 200 करोड़ रुपए का बिना केंद्र की मदद के। ठीक है, बांधा नहीं हो गया, आदेश दे दिया गया है। आज 21 करोड़ रुपए इशू हुए हैं, जो हैंडपंप लगे हुए थे जिनको रीबोर की जरूरत थी, उनके लिए 21 करोड़ रुपए इशू कर दिए गए हैं। काम शुरू हो गया है। युद्ध स्तर के 4.5 साल से आपकी सरकार ने कुछ किया नहीं। अब चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तो रुपयों के आंकड़ों के जरिए लोगों को भरमाने की क्या कोशिश की जाएगी? आज अगर 21 करोड़ जैसा कि आप बता रहे हैं रिलीज किए गए हैं, 4000 पेट्रोल पंप। देखिए, इल्जाम खूब लगाइए, मैं कह रहा हूं खूब इल्जाम लगाइए। आपके पास 24 घंटे आपका चैनल है, आप 24 घंटे चलाइए। लेकिन अगर आपने मुझे 10 मिनट दिए हैं, 5 मिनट दिए हैं, तो मेरी बात तो आने दीजिए। बोल रही तो इल्जाम लगा रही हैं। अब आप 24 घंटे नहीं, देखिए, आपके पास 4000 हैंडपंप को रिबोर करने का आदेश दिया गया है और 5000 हैंडपंप नए हैंडपंप लगाने की व्यवस्था की गई है। आदेश दे दिया गया है, काम शुरू हो गए हैं। 10 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश काम अब अगर शुरू होंगे, बुंदेलखंड के लिए अप्रैल बीतेगा, मई का महीना, जून का महीना, आप हैंडपंप कब लगाएंगे? जब बरसात आ जाएगी। सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि पहले से ही सरकारें इस दिशा में काम क्यों नहीं करती हैं। चलिए, आप दोनों लोगों का मैं रुख करूंगी, लेकिन मनु सिंह भी हमारे साथ वाटर एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं, जो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से बात रख पाएंगे, कम से कम पानी संचय के मुद्दे पर। और मनु, एक आंकड़ा मैं यहां पर आपको देना चाहूंगी। अगर राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो यहां पर लीकेज की वजह से हर रोज तकरीबन 35 करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो जाता है, जिससे 1000 करोड़ का जलबोर्ड को नुकसान होता है। और इसी पानी को अगर हम बचाएं तो तकरीबन 40 लाख लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। सरकारों की ओर से इंतजामात आखिर इस तरह के क्यों नहीं किए जाते, ताकि व्यवस्था पहले से ही हम बनाकर रखें, आगे आने वाले वक्त में पानी की कमी नहीं पड़े। लेकिन उस तरह की कोई भी व्यवस्था अभी नजर नहीं आती है। वजह क्या मानते हैं आप?
जी 41 करोड़ लीटर एक दूसरी रिपोर्ट के हिसाब से बर्बाद होता है दिल्ली में। जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आइंस्टाइन ने एक बार बोला था कि अगला विश्व युद्ध जो होगा वो जमीन के ऊपर नहीं होगा बल्कि पानी के ऊपर होगा। बिल्कुल। और वो आप बुंदेलखंड में देख पा रहे हैं। कास्ट वॉर्स वहां पर हो रही हैं पानी को लेकर, पुलिस के हाथों से पानी बंटवाना पड़ रहा है। और यहां पर राज्य सरकार के पक्ष में जो बोलने आए हैं वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, मुझे शर्म आती है, मैं ऐसे देश में रहता हूं जहां आज आजादी के इतने सालों बाद भी एक वाटर पॉलिसी नहीं है। महाराष्ट्र में शर्म नहीं आती है, वाटर पॉलिसी कर्नाटक में शर्म नहीं आती है, सुनिए ना, सरकार की बात में शर्म नहीं आती है। मुझे तो आपके ऊपर शर्म आ रही है कि आप दोहरे लोग हैं, आप राजनीति दोहरी करते हैं। अरे शर्म आपको आनी चाहिए, मुझे महाराष्ट्र के ऊपर भी शर्म आती है, मुझे झारखंड के ऊपर भी। मैंने पूरे देश की बात की है, मैंने पूरे देश की बात की है, मर रहे हैं उन पर मैंने पूरे देश की बात की है। छत्तीसगढ़ में मर रहे हैं, बीजेपी के नेता नहीं, जल विशेषज्ञ हैं। आज बात आती है आसिम साहब एक बार सुनिए तो उनको। राजनीति करते हैं पानी की कमेटी बनाकर। आसिम साहब वो जल बोर्ड के मेंबर हैं, जल विशेषज्ञ हैं, माफ कीजिएगा। एक बार सुनते हैं उनको, मैं लौटती हूँ आपके पास। जल बोर्ड के मेंबर है तो महाराष्ट्र का सूखा नहीं दिख रहा है, खाली उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में शर्म आती है। और मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में क्या, लातूर में क्या हालात हो गए हैं कि 5-5 लाख पक्षी मर रहे हैं। पेड़ से पक्षी जो है मर के टपके जा रहे हैं नीचे, इनको शर्म नहीं आती है। मैंने आपको अगर ये जल बोर्ड का था क्या, देखिए अगर ये जल के लिए बात करते तो ये ईमानदार बात करते, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बात कर रहे हैं। अरे आसिम बकार साहब, महाराष्ट्र की बात आप तब करिए जब उत्तर प्रदेश में आपने पूरी व्यवस्था बना ली हो। दूसरों पर आप उंगली उठाएंगे अगर एक, तो 3 उंगलियां खुद आपकी ओर भी इशारा करेंगी। पहले आप ये जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार ने क्या किया। मनु, मैं लौटती हूँ, एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है। विजय जी, मैं आपके पास भी जाऊंगी क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मन की बात कितनी भी करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन दरअसल कोई भी प्लान ऐसा तैयार नहीं किया गया है ताकि जल संचय पर हम ज्यादा जोर दें और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार रह सकें। छोटे से देश के 33 करोड़ लोग जब सूखे की मार झेल रहे हों, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हों, उस समय उस देश की सरकार से सवाल किया जाता है कि क्या आपके पास राष्ट्रीय योजना है, तो सरकार का जवाब नहीं में होता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य हिंदुस्तान के लिए और क्या हो सकता है। विजय सोनकर शास्त्री जी, निपटेंगे कैसे? देखिए चित्रा जी, इस संदर्भ में आप जो बातें कह रही हैं, मैं आपको जो ऑथेंटिक सच्चाइयां आप रखने की कोशिश कर रही हैं, मैं उसी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। केंद्र सरकार की तरफ से आपने देखा होगा कि पहली बार हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में सूखा ग्रसित क्षेत्र में ट्रेन से पानी भेजने की व्यवस्था की गई। उसकी तारीफ भी की गई। कल्पना कीजिए, लेकिन सवाल ये है, ये तो सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था है ना। नहीं, ये तो क्षणिक है, पानी भेजा गया है, कुछ समय के लिए है। विजय जी, आपकी सरकार की व्यवस्था नहीं है। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, या आप ही बोल रहे हैं तो बोले आप लोग। नहीं, जल्दी से बात तो पूरी होने दीजिए। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है। आसिम साहब सुन लेंगे, मैं फिर बाद में बोलूंगा। नहीं, आसिम साहब एक एक करके हम बोलेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। आसिम साहब एक बार सुन लेते हैं। विजय जी, जल्दी से आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, आसिम साहब अगर जानबूझ करके हमको डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो वही बोल सकते हैं, मैं कुछ ऐसा नहीं। वो नहीं बोलेंगे, जल्दी से सर। मैं ये बोल रहा था कि केंद्र सरकार का पूरे देश में ये सुझाव मान्य हुआ था जब केंद्र ने कहा था कि हम राज्य सरकारों से जो अपेक्षा करते हैं कि सूखा से लड़ने के लिए कोई भी व्यवस्था करे, कोई भी योजना बनाए, उसका केंद्र की तरफ से पूरा आर्थिक और हर तरह का सहयोग किया जाएगा। मतलब इस मामले में आप लोग राज्यों के ऊपर निर्भर हो गए हैं, आप ये कहना चाहते हैं, और बिना राज्यों के सहयोग के केंद्र काम नहीं कर पाएगा। समझ गए विजय जी, बताइए। समझ गए मैं आपकी बात। वक्त की कमी है, जल्दी जल्दी से बाकी दोनों मेहमानों का जवाब भी मैं ले लेती हूँ। मैं तो पार्लियामेंट में रहा हूं, मैं आपसे ये बतलाना चाहता हूं कि ये जो सूखा और इत्यादि ये जो कार्यक्रम है, ये केंद्र के सहयोग से ही होता है। ये केंद्र के सहयोग से, पर करती तो राज्य सरकारें ही हैं। आप अंदाज लगाइए 2013 में, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ? राज्य सरकारों के अगर हाथ में सब कुछ है तो। समझ गए विजय जी। आसिम साहब जल्दी से। देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार की 1 रुपए की मदद शामिल नहीं है।
हमने जो सूखा में जो लोग सूखा में रह रहे हैं इसमें जो राहत पैकेट बांटे हैं इसके लिए 3,750 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज बांटा है वो हमने अपनी बल पर बांटा है और 4500 लाख रुपए का जो पैकेज हम अभी बुंदेलखंड को दे के आए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की मदद के बिना हम देकर आए हैं। और मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार के पास जब सुप्रीम कोर्ट कुछ पूछता है तो जवाब नहीं होता है, लेकिन जयशंकर यहाँ बैठकर सारे जवाब दिए दे रहे हैं। प्रतिभा का इस्तेमाल करती ये समस्या है। जो तीन योजनाओं का नाम बताइए। पुलिस इससे ज्यादा बुरा और दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता कि पानी के मुद्दे पर भी राजनीतिक दल आपस में किस तरह से लड़ते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन पानी बचाना सामाजिक जिम्मेदारी है। हम चूंकि पानी को बना नहीं सकते, इसलिए ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम हम पानी जरूर बचाएं। एक छोटे से ब्रेक